हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन रेलवे में। तो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं अपना टारगेट। ग्रुप डी में हमने टारगेट स्टार्ट कर दिया, एनटीपीसी में भी हमने अंडर ग्रेजुएट, बस ग्रेजुएट लेवल हमने स्टार्ट हमें करना है। तो कल से वो भी स्टार्ट हो जाएगा ग्रेजुएट लेवल। तो आज कुछ बच्चों को ऐड कर दिए हैं, कुछ को भी ऐड करना है, और जैसे ही सब ऐड हो जाएंगे 10+, फिर हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। तो जिनका जो भी देखिए, जो सोच रहे होंगे हम लास्ट में ऐड होंगे, हमारा छूट जाएगा, छूटेगा नहीं आपको। फिर से हम सारी चीज़ जो भी इनको दिए रहेंगे, 2-3 दिन का टारगेट रहेगा, आप उससे कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कुछ हम लोग मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि जीत के खातिर एक जुनून चाहिए, जीत के खातिर एक जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर दोस्त, बस इरादों में जीत का गूंज चाहिए। तो आपको देखिए जुनून में बिल्कुल रहना है, बिल्कुल ठंडा नहीं होना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, बस एक पॉजिटिव माइंड से आपको अपने टारगेट को डेली कंप्लीट करना है। और देखिए करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है मस्त तरीके से, जितना आपके पास टाइम हो। अगर आप जॉब करते हैं तो आप 4 से 5 घंटा मेरी तरह निकालिए। अगर आप फ्री हैं तो बिल्कुल आप सुबह से लेकर के 3 स्लॉट में अपना बांट दीजिए, 8 आप 16 घंटे स्टडी करिए, हम बताएंगे कैसे, और 8 घंटे में अपना सोना और जो भी अपना दिनचर्या है उसे करिए, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को टारगेट क्या रहेगा, टारगेट एनटीपीसी 90+ कंप्लीट स्टडी। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं लिखना है, कोई भी प्रॉब्लम, बस आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, और रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस यही 3 चीज़ आपको फार्मूला अपनाना है। बाकी चीज़ें सब मेरे पर छोड़ दीजिएगा, हम कैसे करना है हम सब बताएंगे। मोबाइल नंबर हमारा ये है, आप इसे नोट कर लीजिए, इस पे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप। जो भी बच्चे मैसेज कर दिए होंगे, जो ऐड हो गए हों, जो अभी नहीं, या कल ही ऐड हो गए हों, नहीं तो आज ऐड हो गए, या फिर कल शाम तक हो जाएंगे। परसों से हर बैच हम पूरा स्टार्ट कर देंगे, जितने बैच हमारे पास हैं। सुपर साइंस जोन आपका ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में जो कंटेंट चाहिए यहाँ मिल सकता है, इसका 100-200 रुपये चार्ज है, जो भी हम लोग पैड में है उसका आप पे करके अपना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए आज कुछ बातें बताते हैं, कुछ आपको बुक्स बताने वाले हैं, और किस जोन में कितने फॉर्म पड़े, और इसके बाद किस जोन में भी आप नहीं डाले हैं तो कहाँ से आप डालिए, हम किस जोन से डालें, ये सारी चीज़ें आज आपको हम बताएंगे। देखिए कहा जाता है कि समय के साथ बदलना समझदारी का प्रतीक है। क्या कहा जाता है? समय के साथ बदलना समझदारी का प्रतीक है, और समय के साथ बने रहना बुद्धिमानी का प्रतीक है। तो समय के साथ इंसान को बदल जाना चाहिए, तब माना जाएगा आप समझदार हैं, और अगर समय के साथ आप बने रहते हैं तो मतलब माना जाता है बहुत बुद्धिमान है। इसी बात को लेकर के देखिए हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। उससे पहले हम बताते हैं कि दोस्त अभी 2024 के 3 मंथ शेष हैं। कौन कौन से सर? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 3 मंथ में आप क्या कर सकते हैं, क्या प्लान है? 3 मंथ में हमारा बहुत कुछ प्लान है। हम चाहते हैं कि दिसंबर तक हम अपना पूरा टारगेट कंप्लीट कर लें, फिर ताकि हम रिवीजन 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 हम लोग स्टार्ट करें, जो कि हमारा टारगेट ही शुरू से ही है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं उतना आप सबसे आगे रहेंगे। जब हर लोग पढ़ना और प्रैक्टिस करना शुरू होंगे, तब हम लोग प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट और डेली अपना टेस्ट देना शुरू करेंगे, ठीक है। हमारा ये स्ट्रेटजी बनी हुई है, ठीक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप इस वीक में टाइम है, नहीं तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे दोस्त। अभी भी आपके टाइम है, 1-2 दिन के अंदर आप इसमें मैसेज करिए और हमारे ग्रुप से ऐड हो जाइए। देखिए अब हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं कि हमें कौन कौन से बुक को लेना है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर साइंस, क्योंकि रेलवे हमारा साइंस ज़्यादा फोकस करता है। लिखा है 10th CBSE पैटर्न, इसका मतलब आपको NCERT पढ़ना है। ये क्लास 9th की बुक है, मेरे पास बहुत पुरानी बुक है, हमने इसको काफ़ी स्टडी पूरा कर लिया है, ठीक है। सब हमने इसमें टिक लगाया, हमने देखा सब पढ़ा हुआ है। तो ये आपको इसी से आपको पूरा हम नोट्स बनाए हुए हैं, इसी से आपको पूरा नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको बिल्कुल, अगर बुक आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो सिर्फ मेरे व्हाट्सअप से, अगर नहीं है जिसके नहीं जुड़ना है तो हम बता रहे हैं कौन कौन से आपको बुक लेना है। बच्चे मैसेज कर रहे थे कौन कौन सा सर हम बुक ले लें। तो सबसे पहले 9th की NCERT आपको दोस्त ले लेनी है। इसके बाद क्या करना है आपको, 10th की NCERT, ये थोड़ा इसका कवर पेज भर चुका है, तो आपको 10th की, क्योंकि इतना यूज हो चुका है, तो 10th की NCERT आपको ले लेना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं लेना है साइंस में। 9-10th की NCERT मोर देन सफिशिएंट। बाकी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, कहाँ से? इस वाली बुक से हम आपको प्रीवियस ईयर साइंस विज्ञान में पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। और नई बुक भी हम कल ला लेंगे 1-2 दिन में, तो हम वहाँ से आपको साइंस की प्रैक्टिस, एक एक चैप्टर हम लोग वहाँ से अपने नोट से कंप्लीट करके फिर हम आपके सारे क्वेश्चन करा देंगे। फिर सैटरडे संडे हम लोग रिवीजन और जो भी डाउट होगा वो कंप्लीट करेंगे। फिर आप कहेंगे सर सामान्य ज्ञान, ये देखिए शुरू से लास्ट से
पुराने समय से लेकर आज तक यही चली आ रही है सर, लूसेंट लूसेंट लूसेंट। बिल्कुल हाँ, हम भी बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे अलग, लूसेंट पढ़िएगा। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है क्योंकि वो पढ़े नहीं रहते हैं, तो उनको अपने पेड ग्रुप में चीज़ों को हम समझा करके सैटरडे संडे डाउट ले करके बाकी जो चीज़ें रहेगी हम वहाँ से कंप्लीट कराएंगे। तो इससे हम एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी के बाद फिर अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी पार्ट होगा स्टार्ट करके वहाँ जितना डेली हम लोग पढ़ेंगे उतना हम पीडीएफ प्रोवाइड कर लेंगे। पढ़ने को यूट्यूब भी पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ हम इसका पीडीएफ आपको देते रहेंगे हैंड एडिटेड नोट्स में, जैसे हम देते हैं। फिर आप बोलेंगे सर ये तो सब हो गया, चलिए मैथ रीजनिंग का कुछ बता दें। रीजनिंग का दोस्त यही एक छोटी सी बुक आपको हम प्रिपेयर करेंगे, बाकी रीजनिंग आपको प्रैक्टिस ही करना है। जितना आप रीजनिंग प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप रीजनिंग अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई सर बुक, क्योंकि जब तक बुक नहीं तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलती, तो ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। आप यही बुक ले लीजिएगा, 100 रुपये की मिलती है, बहुत ज़्यादा पैसा कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा बुक और भी रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लिमिटेड सोर्सेज रखिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, मोबाइल में टाइम कम दीजिए। तो आप एक वर्बल नॉन वर्बल यही रीजनिंग की बुक ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। फिर आप बोलेंगे सर मेन सब्जेक्ट मैथ तो आपने कुछ बताया ही नहीं। दोस्त मैथ आप यही चाहें तो अंक गणित नवीन, यही आपका आर.एस. अग्रवाल बोला जाता है इनका, यश चंद आग्रेसर आर.एस. अग्रवाल, यही आप मैथ की बुक ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मैथ का प्रैक्टिस, अगर ये देखिए ये बुक लेते हैं, बाकी जो मेरे पैड में उनको हम बता देंगे, ये एक ही बैग बुक आपको रखना है मैथ की। 1000 बुक कोई भी सब्जेक्ट का 1000 बुक नहीं रखना है दोस्त, एक बुक रखना है। उसी से आप अच्छे से एकदम बार बार जितना बार हो सके 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार, हम तो कम ही बता रहे हैं, आपको इससे ज़्यादा बार भी अगर हो जाता है तो आप यहाँ उस बुक को ले सकते हैं और उसी से बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बुक कहा जाता है कि 10 बुक 1000 बुक या 10 बुक 100 बुक रखने से अच्छा है, 100 बुक को 100 बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 100 बार पढ़ लीजिए। नहीं समझ पाए, फिर से समझिएगा, 100 बुक को 100 बार पढ़ने से कहीं बेहतर है कि एक बुक को 100 बार पढ़े। जैसे आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ें मिलेगा, एक ही बुक को आप कई बार पढ़ेंगे, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है कि कई चीज़ों को, बस एक ही रूल मेरा अपनाइएगा, कई चीज़ों को कई बार न करने से एक चीज़ को कई बार करिए, 100% सफलता आपको मिल जाएगी। यही सफलता का मूल मंत्र माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो आपको स्टोरी बताने वाले से दोस्त स्टोरी आपको बता देते हैं कि एक टाइम, देखिए इसके एक स्कूल की बात है, बहुत छोटी स्टोरी है बल्कि बहुत अच्छी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्कूल का अंतिम दिन था, सभी बच्चे भावुक होकर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। स्कूल का अंतिम दिन था, सभी बच्चे भावुक होकर गले मिल रहे थे। कुछ अपने दोस्तों से जश्न मना रहे थे तो कुछ कह रहे थे ये आखिरी मौका है जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, आगे सब अपना अलग अलग शहरों में चले जाएंगे और पढ़ने, सब जो भी जहाँ जाएंगे, क्योंकि अब 12th ही था तो सबका जो लास्ट था, इसके बाद स्कूल में कोई मिलने वाला नहीं था, सब लोग अपना अपना कुछ काम करेंगे। क्लास में सब एक दूसरे के साथ पढ़ाई किए थे तो शिक्षक आए और बच्चों को बोले आज एक लास्ट दिन है और जिसका आपको बहुत दिन से क्या था, इंतज़ार था बच्चों। अब आज के बाद आप सभी किस स्कूल में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हमें नहीं पता है। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें सुनकर थोड़ा मन में मतलब भावुकपन बिल्कुल हो जाता है कि मतलब सर आज ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सर से धीरे धीरे लगाव भी हो जाता है बच्चों का टीचर के साथ। फिर इसके बाद वो टीचर बोलते हैं कि आज एक दिन ऐसा आएगा जो आप सब बहुत कुछ बनेंगे, कौन इसमें आईएएस बनेगा, कौन पीसीएस, कौन आपका रेलवे, कुछ भी बनेगा, ये हमें नहीं पता, लेकिन क्लास का ये आज आप लोगों का बच्चों आज आपका आखिरी दिन है। शिक्षक ने एक सवाल करते हैं बच्चों से, मतलब सवाल क्या पूछते हैं कि आज मेरे क्या बोलते हैं कि मेरे हाथ में 500 रुपये है और मैं आपको दूं, इसका आप एक कुछ हम आपसे पूछते हैं, उसके बाद आपको मैं पैसा दे दूंगा। सबसे पूछते हैं कि बताओ आप इस पैसे का क्या करोगे। सभी बच्चों से पूछते हैं, जो आगे बैठे थे, बीच में बैठे थे, सबसे बैठे थे, पूछते हैं कि मैं अगर आपको 500 रुपये दे दूंगा तो आप क्या करोगे। किसी ने बताया कि सर मैं, एक लड़की बोलती है मैं कॉपी खरीदूंगी, इसके बाद किसी ने बोलता है कि मैं अपना पूरा बुक खरीदूंगा, कोई बोलता है कि मैं खिलौना, जिसको जो मतलब पसंद था वो बताते हैं। लेकिन सर ने सबको बैठा दिया, बोला ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। फिर सर ऐसे घूमते हुए पीछे जाते हैं तो एक बच्चे से पूछते हैं, वो कुछ नहीं बोलता, उससे पूछते हैं कि आप बताओ आप इस बुक को क्या करोगे। तो बच्चा सुनिएगा बहुत ध्यान से क्या बताता है, बोलता है कि सर अगर आप ये पैसे हमें दे देंगे तो मैं इस पैसे को ले करके मैं अपनी माँ को एक चश्मे खरीदूँगा। तो सर बोलते हैं चश्मे ये मैं तुम्हारे पर्सनल के लिए पूछ रहा हूँ, खुद को लिए मैं पूछ रहा हूँ, माँ की बात के लिए नहीं। बोला कि नहीं सर, हम बाद में आएंगे, पहले हमारे लिए हमारी माँ ही है। तो वो बोलते हैं ठीक है, अच्छा बताओ।
फिर वो बताता है कि सर इस पैसे से कम मैं चश्मा खरीद लूँगा और चश्मा अपनी माँ को दे दूँगा। तो बोलते हैं कि चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी खरीद सकते हैं और भाई भी खरीद सकते हैं, लेकिन तुम ही क्यों खरीदोगे? तो बोलता है कि देखिए, हमारे पिताजी नहीं हैं, हमारी माँ ही है जो कि हमारे लिए सारी व्यवस्था करती हैं। सुबह से उठकर वो जब हम स्कूल आ जाते हैं 7 बजे, तो वो 4 बजे उठ करके वो हमारे लिए टिफ़िन बनाते हैं। कभी-कभी उनको आँख नहीं दिखती अच्छे से, बूढ़ी हो चुकी हैं, तो जल भी जाती हैं। तो इसलिए हमें देख के बहुत वो लगता है, लेकिन हमारे पास उतने सर पैसे नहीं हैं कि या माँ के पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी के यहाँ काम करते हैं, कैसे भी करके हमारा खर्चा चलाती हैं, तो चश्मे को ले सके, क्योंकि चश्मा थोड़ा-सा कॉस्टली है। तो सर की आँखों में आँसू आ जाता, मतलब उसका वो सुन कर के कि देखो हर लोग बोल रहे थे मैं ये खरीदूँगा अपने लिए, मैं ये खरीदूँगा, लेकिन ये जो बच्चा है ये बोल रहा है मैं अपनी माँ के लिए खरीदूँगा। तो फिर इसके बाद सर उसको दे देते हैं पैसा, लेकिन बोलते हैं ये मैं पैसा तुम्हें इनाम में नहीं दे रहा हूँ, ये मैं तुम्हें कर्ज के रूप में दे रहा हूँ। जब भी तुम कुछ कर लोगे तो ये हमारा तुम्हें ब्याज सहित तुम्हें वापस करना पड़ेगा। बोला ठीक है सर, मैं कर दूँगा। वो बच्चा